आज सब लोग मुंह फाड़ फाड़ कहते मुसलमान परेशान है, परेशान है, परेशान। परेशानी की वजह क्या है? क्या आप किसी ने ये बताया? क्या अपने आप को आपने चेंज किया? ये आपने मुझे फूलों की माला पहना दिया है। प्यारे आप मुझे बताएं, ये फूलों की माला है, ये कब तक तरोताजा रहेगी? ये कब तक हरा भरा रहेगा? प्यारे आप मुझे जवाब देंगे, ये माला घंटे 2 घंटे तरोताजा रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा। लेकिन अगर इसी फूल को आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ये 4 से 5 घंटा तरोताजा रहेगा। इसे एसी के अंदर रख देते हैं, ये 8-10 घंटा तरोताजा रहेगा। उसको बर्फ में आप रख देते हैं, ये 15-16 घंटा तरोताजा रहेगा। लेकिन इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है, ये बाद में मुरझा जाएगा। मैंने कहा ये फूल किस लिए मुरझा गया है? ये फूल किस लिए मुरझा जाएगा? आपने कहा मौलाना ये फूल इसलिए मुरझा जाएगा क्योंकि ये अपने पेड़ से टूट चुका है, अपने पेड़ से अलग हो चुका है, इसका बैकग्राउंड छूट चुका है, ये अपने पेड़ से अलग हो गया है, अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। ये घंटे 2 घंटा ताजा रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा। ये 4 से 5 घंटा ताजा रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा। ये 8 से 10 घंटा ताजा रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा। क्योंकि इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है, ये बचेगा नहीं, ये मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर अपने पेड़ से लगा होता, यही फूल अगर अपने पेड़ से जुड़ा होता, इसका अस्तित्व सलामत होता, इसका लगाव इसके पेड़ से होता, तो लाख तूफान आ जाता, ये फूल कभी ना मुरझाता। लाख बारिश हो जाती, ये फूल कभी ना मुरझाता। लाख धूप हो जाती, ये फूल कभी ना मुरझाता। इसलिए ये फूल अपने पेड़ से जुड़ा था, अपने पेड़ से लगा था, अपने पेड़ से लगा था, इसलिए नहीं मुरझाया। इसी तरह मुसलमान है, ये मुसलमान कभी मारा ना जाए, ये मुसलमान कभी सताया ना जाए, ये मुसलमान कभी बदनाम न किया जाए, ये मुसलमान कभी परेशान न किया जाए, ये मुसलमान कभी सलील न किया जाए। बशर्ते ये है कि अपने नबी के सुन्नत से जुड़ा हो, अपने नबी के फरमान से जुड़ा हो, अपने नबी के किरदार से जुड़ा हो, अपने नबी के जिंदगी से जुड़ा हो। अरे तुम नबी के जिंदगी से जुड़ जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या कभी अपने नबी के जिंदगी से जुड़ो तो अपने नबी के खिलाफ देखो, अपने नबी के किरदार देखो, अपने नबी की जिंदगी देखो, तुम्हें एहसास होगा। ये जलसे जो करते हैं ना, ये जलसे का एक मकसद ये होता है कि अगर तुम्हारे बच्चे घर में रह जाएं और तुम जलसे में आ जाओ, और जब दूसरे दिन जलसे से वापस जाओ तो जाने के बाद जब सुबह तुम्हारे बच्चे उठें तो तुमसे पूछे अब्बू कहाँ गए थे, आप उन्हें ये बताएं बेटा मैं जलसे में गया था, मैं नबी के मिलाद में गया था, मैं नबी के जिक्र में गया था, वहाँ मैंने ये सीखा है कि नबी का चलना कैसे है, नबी का बोलना कैसे है, नबी का देखना कैसे है, नबी का उठना कैसे है, नबी का बैठना कैसे है, नबी की जिंदगी गुजारना कैसे है, नबी की तालीम कैसे है, नबी के अखलाक कैसे है, नबी का किरदार कैसे है। हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया, हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, जलसे में बच्चों को लेकर नहीं आए। जब तुम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे तब तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? तुम्हारे बच्चे मोबाइल देखेंगे, तुम्हारे बच्चे टिकटॉक देखेंगे, तुम्हारे बच्चे सीरियल देखेंगे, तुम्हारे बच्चे गेम देखेंगे, तुम्हारे बच्चे यूट्यूब देखेंगे, तुम्हारे बच्चे फेसबुक देखेंगे, तुम्हारे बच्चे फिल्में देखेंगे, तुम्हारे बच्चे नाटक देखेंगे। उन्हें देखकर वो बड़े होंगे, उन्हीं को अच्छा जानेंगे, उन्हीं को बेहतर जानेंगे। जब ये तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे कभी हीरो की नकल करेंगे, कभी हीरोइन की नकल करेंगे, कभी क्रिकेटर की नकल करेंगे, कभी विलन की नकल करेंगे। जब मैंने इन बच्चों से पूछा ए बच्चों तुम मुझे बताओ तुम हीरो की नकल क्यों करते हो, तुम हीरोइन की नकल क्यों करते हो, तुम क्रिकेटर की नकल करते हो, इनकी नकल क्यों करते हो? कहा मौलाना करे तो क्या करे, जब से पैदा हुए बड़े हो गए हैं, इन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं, इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, इन्हीं को सुन के बड़े हुए हैं। हमने देखा है ये बड़े पावरफुल है, हमने देखा है ये बड़े ताकतवर है, हमने देखा है ये बड़े पावरफुल है। इनका हाल ये है कि 10-10 बिल्डिंग महला से जो है ये कूद जाया करते हैं, ये गोली से नहीं मरा करते हैं। एक एक हीरो जो है 10-10 को मार दिया करता है। हमने इन्हें खूबसूरत जाना है, हमने इन्हें अच्छा जाना है, हमने इन्हें पावरफुल जाना है, हमने इन्हें शक्तिशाली जाना है। तब हमने इनको अपना आइडियल बना लिया है, इनकी तरह हम बन गए हैं। अरे तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया है, ये बताया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे बड़े होकर इनकी नकल करते हैं। अरे काश तुमने अपने बच्चों को बताया
ए बच्चों, कोई हीरो ताकतवर नहीं होता, कोई हीरो पावरफुल नहीं होता। अरे ये तो कैमरे का कमाल है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल है तो वो दुनियादार नहीं है, बल्कि मदीने का ताजदार है, जो जमीन पे बैठे बैठे इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाता है। डूबा हुआ सूरज। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, जिंदाबाद खतीबे अहले सुन्नत। जिंदाबाद। काश तुमने अपने बच्चों को ये बताया हो, बेशक काश तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया होता, बेशक। काश तुमने अपने बच्चों के सीने में ये बात को पेवस्त कर दिया होता कि ये तो कैमरे का कमाल है। अगर दुनिया में कोई ताकतवर है, पावरफुल है, तो वो आमिना का लाल है, जो जमीन पर बैठे बैठे इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। बेशक बेशक। क्या इससे बड़ा कोई पावरफुल है? क्या इससे बड़ा कोई ताकतवर है? क्या इससे बड़ा कोई शक्तिशाली है? तो तुम्हारे बच्चे हीरो को अपना आइडियल ना बनाते, तुम्हारे बच्चे आइडियल बनाते तो मोहम्मद अरबी को बनाते। बेशक। तब तुम्हारे बच्चे नाचने गाने वाले ना बनते, तुम्हारा बच्चा सलाउद्दीन अय्यूबी बनता, तुम्हारा बच्चा तारिक बिन ज़ियाद बनता, तुम्हारा बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनता, तुम्हारा बच्चा गौसे आसम बनता, तुम्हारा बच्चा गरीब नवाज बनता, तुम्हारा बच्चा मखदूम सिमना बनता, तुम्हारा बच्चा महबूब इलाही बनता, तुम्हारा बच्चा हाजी अली बनता, तुम्हारा बच्चा हाजी मलंग बनता, तुम्हारा बच्चा हाजी वारिस बनता, तुम्हारा बच्चा जिंदा शाहमदार बनता, तुम्हारा बच्चा मुनव्वर अली शाह बनता। अरे तुम्हारा बच्चा हुजूर हाफिज़ मिल्लत बनता, बुरहान मिल्लत बनता, रेहान मिल्लत बनता, मुजाहिद मिल्लत बनता, आला हजरत बनता, मुफ्ती आज़म हिंद बनता। अरे तुम्हारा बच्चा नौकरी वाला बनता या ना बनता, तुम्हारा बच्चा पावरफुल बनता या ना बनता, तुम्हारा बच्चा कोई कुछ बनता या ना बनता, लेकिन नबी का गुलाम बन जाता। और नबी के गुलामों की पहचान ये होती है कि हमने देखा है एक नबी का गुलाम जिसे दुनिया बेलाल कहती है, जब वो जमीन पर चलता था उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे कोई तारीफ यहाँ करता या ना करता, लेकिन तुम्हारा बच्चा गुलाम बन जाता। तो हमने नबी के गुलाम को देखा है जो जमीन पर चलता है तो उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बेशक बेशक। काश हमने जलसों का ये मकसद हासिल किया होता, हमने ये चीज चुना होता तो आज हमारा मामलात कुछ और होते, आज हमारे हालात कुछ और होते। और आज भी हम कह रहे हैं कि दुनिया मुसीबत में चाहे जहां देखे, आज भी हम मुसीबत में मदीने वाले की तरफ देखते हैं, आज भी हम मुसीबत में सुल्तान मदीना की तरफ देखते हैं, आज भी हम मुसीबत में मकसूद कायनात की तरफ देखते हैं। ये माहौलों को बिगाड़ा किसने है? ये माहौल को खराब किसने किया? हमने खुदा अपने माहौल को बेहतर करो। इसीलिए आज भी हम यही हाथ जोड़कर नबी की बारगाह से लो लगाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी ना हाथ फैला है, 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 ये दुनियादार के आगे। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। नहीं बोलेंगे? पीछे वाले नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? नहीं बोलेंगे आप मेरा नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। मैंने देखा अभी जब साहब भाई पढ़ रहे थे ना तो लोग इनाम लुटा रहे थे, सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, नारा लगा रहे थे। तो मुझे महसूस ये हो रहा था कि शायद वो दिल और फेफड़े से पढ़ रहे थे और मेरे कलेजे में पंचक्की लगी है। ऐसा ही है ना मेरे भाई? वो शायर बनते हैं अपने आवाज की बुनियाद पे, हम इस लायक बनते हैं कुरान और हदीस की बुनियाद पे। हम कुरान और हदीस की बुनियाद पर बनते हैं। जानते हैं हर ऐरे गहरे नत्तू खैरे जिसकी आवाज अच्छी है हमने उसे अपने सर का ताज बना लिया, लेकिन मदरसे में पढ़ते पढ़ते जिसके पाँव में ठेठे पड़ गए, जो कौम की आबरू को बचाने के लिए अपने इल्म का अपने तकवे का इस्तेमाल करता है, वो मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, उन्हें हम ये कह के टाल देते हैं कि ये तो हमारे गांव के हैं।
ये तो हमारे गांव के हैं। कल जब किसी का जनाजा रखा होगा ना, न कोई शायर आएगा, न कोई मुकर्रिर आएगा, न कोई नासिम आएगा। उस वक्त जनाजे के करीब अगर आकर उसकी दुआएं मग़फ़िरत कोई करने आएगा तो आपके गांव का आलिम दीन आएगा, आपके गांव का हाफिज़े कुरान आएगा। इसलिए प्यारे, कदर वालों की कदर करो, कदर वालों की कदर करो। एक शेर मुलाहिज़ा करो। कभी ना हाथ फैला है, 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 ये दुनियादार के आगे। बेशक बेशक। कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है, ये दुनियादार के आगे। कभी ना हाथ फैला ये दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैला ये दुनियादार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चमक, चमक उससे हासिल करो। ये दुनिया की चमक फीकी है, ये दुनिया की चमक एक दिन खत्म हो जाएगी। बेशक। लेकिन जिसको मेरे नबी ने चमका दिया, जिसको रसूल पाक ने चमका दिया, जिसको मकसूद कायनात ने चमका दिया, मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर को चमकाया। सिद्दीक़ अकबर आज भी चमक रहे हैं। मेरे नबी ने फारूक आज़म को चमकाया, फारूक आज़म आज भी चमक रहे हैं। उस्मान गनी को चमकाया, उस्मान गनी आज भी चमक रहे हैं। मेरे नबी ने मौला अली को चमकाया, मौला अली आज भी चमक रहे हैं। मेरे नबी ने हज़रत बिलाल को चमकाया, हज़रत बिलाल आज भी चमक रहे हैं। मेरे नबी ने हज़रत अनस को चमकाया, वो आज भी चमक रहे हैं। अरे मेरे नबी ने ना जाने कितनों को चमका दिया। अरे कितने चमक रहे हैं, कितने चमकेंगे। अरे चांद और सूरज को मेरे नबी के तलवे से जब रोशनी मिलती है तब ये चमकता है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा है तुम्हारे लिए, यकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां ये तुम्हारे लिए, बदल में ये जा है तुम्हारे लिए, तहग में समा है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो, चमका दो। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक मांगना है तो उससे मांगे जिसके नूर से सारी कायनात चमक रही है। चांद और सूरज भी क्या कहते हैं? नबी ने जुल्फ लहराए, नबी ने जुल्फ लहराए, नबी ने जुल्फ लहराए, तो सोरा चांद ये बोले। नबी ने जुल्फ लहराए, तो सोरा चांद ये बोले। नबी ने जुल्फ लहराई, तो सोरा चांद ये बोले। नबी ने जुल्फ लहराई, तो सोरा चांद ये बोले। नबी ने जुल्फ लहराई, तो सोरा चांद ये बोले। हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, रुख सरकार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, रुख सरकार के आगे। और सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कुछ लोग मिलाद में आए चले गए, शायद एक परेशानी की वजह ये भी है, जलसों को हमने अपनी कामयाबी की जमानत ये समझ लिया है कि जब भीड़ आखिर तक रहेगी तब जलसा कामयाब है, जब भीड़ बहुत ज्यादा लग जाएगी तब जलसा कामयाब है। लेकिन प्यारे यहाँ कौन आता है? कोई अपने मकान को छोड़कर आया है, कोई अपने दुकान को छोड़कर आया है, कोई खेतों खलियान को छोड़कर आया है, कोई जमीनों जायदाद को छोड़कर आया है, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर आया है। यहाँ आप अपने
अपने से आए हैं। आप कहेंगे हाँ हाँ मौलाना अपने से आए हैं, लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप यहाँ अपने से नहीं आए हैं, बल्कि आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि किसके बुलाने पे आए हैं, किसके दावत पे आए हैं। तवज्जो चाहता हूँ मोहतरमा साहब, आपके इसी धाता में मकान मुफ्ती यूनुस साहब किबला का है, इनके मकान से एक रोड जाती है। प्यारे आप मुझे बताएं, इनके मकान से जो रोड जाती है उससे डेली हजारों आदमी आते हैं, हजारों आदमी जाते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब किबला जो है अपने घर में खाने के इंतजाम कर दे, अपने घर में दावत के इंतजाम कर दे। तो प्यारे आप मुझे बताएं, इनका दरवाजा रोड के सामने खुलता है, डेली आने वाले हजारों है, जाने वाले हजारों है, लेकिन दावत के इंतजाम इन्होंने कर दिया है। अब इनके घर के अंदर कौन जाएगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा इसे दावत दिया गया होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा इसे पैगाम दिया गया होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा इसे इनवाइट किया गया होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा इसे बुलाया गया होगा, इनके घर में वही जाएगा इसे दावत दिया गया होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा इसे न्योता दिया गया होगा। सारे लोग जा रहे थे, एक आदमी बाहर खड़ा था। मैंने कहा मियां बता, अरे जाने वाले तो सारे लोग हैं, लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है। तो मैंने कहा क्या तू नहीं जाएगा? अरे कहा बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है इसे बुलाया जाता है। खाता वालों तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है इसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल सुल्तान अंबिया की है, ये महफिल ताजदार अंबिया की है, ये महफिल शम्सुद्दुहा की है, ये महफिल बदरुद्दुजा की है, ये महफिल नूरुल हुदा की है, ये महफिल खैरुल वरा की है, ये महफिल जाने आलमीन की है, ये महफिल मुरादुल मुस्तकीन की है, ये महफिल मकसूदे कायनात की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आता है जिसको मेरे नबी बुलाते हैं। और जब दीवाना महफिल में आता है तो यही कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहर मुझको शहर मदीना पसंद है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लालो मुझको शहरों मुझको शहर मदीना पसंद है। ऐ नबी के मिलाद में आने वालों, ऐ नबी के महफिल में आने वालों, ऐ सरकार के बस में आने वालों, ये मिलाद मनाना कोई नया काम नहीं है, ये वही काम है जिसे सहाबा किराम ने किया है, ये वही काम है जिसे ताबईन ने किया है, ये वही काम है जिसे तबे ताबईन ने किया है, ये वही काम है जिसे फुक़हा ने किया है, ये वही काम है जिसे औलिया किराम ने किया है, ये वही काम है जिसे सिद्दीक़ अकबर ने किया है, फारूक आसम ने किया है, उस्मान गनी ने किया है, मौला अली ने किया है। अरे मिलाद मनाना ये कोई काम नहीं है, ये तरीका सहाबा का था, वही तरीका तो हम मनाते हैं। हम महफिलों में क्या करते हैं? महफिलों में यही तो कहते हैं नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मिलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, मिलाद बिला जवाब है मेराज। नबी का आना ये मिलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, मिलाद बिला जवाब है, मेराज बिला जवाब है। लेकिन लोगों तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं, नबी का मिलाद तो हमने मना लिया, नबी की महफिल तो हमने मना लिया, सरकार का जिक्र तो हमने कर लिया, लेकिन सरकार की सुन्नतों पर हमने अमल नहीं किया, नबी के फरमान से दूर हैं और चाहते ये हैं कि मरने के बाद जन्नत हासिल हो जाए, कब्र से ऐसी फ्लाइट हो कि डायरेक्ट जन्नत। हर आदमी यही चाहता है,
लेकिन आप किसान हैं प्यारे, आप मुझे बताएं एक इंसान कितनी मेहनत करता है। एक किसान अपने खेतों में पहले सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद जुताई करता है, जुताई के बाद बुआई करता है, बुआई के बाद खाद छिटाई करता है, खाद छिटाई के बाद सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद फसल पकाई करता है, फसल पकाई के बाद कटाई करता है, कटाई के बाद ढुआई करता है, ढुआई के बाद सुखाई करता है, सुखाई के बाद मड़ाई करता है, मड़ाई के बाद उसाई करता है, उसाई के बाद घर लाई करता है, घर लाई के बाद धुलाई करता है, धुलाई के बाद पिसाई करता है, पिसाई के बाद धुलाई करता है, धुलाई के बाद पकाई करता है, फिर पकाई के बाद खिलाई करता है। ये लोगों तुम मुझे बताओ, जब एक दाना पैदा करने के लिए इतनी चीजें करना पड़ता है, एक लुकमा खाने के लिए एक दाने को इतना कन्वर्ट होना पड़ता है, इतना चेंज होना पड़ता है, इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद जब हमें एक निवाला खाने को मिलता है तब हमारा पेट भरता है। तो जन्नत जिसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, हसीनो जमील बनाया है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी? क्या वो तुम्हें ऐसे हासिल हो जाएगी? ये लोगों अगर जन्नत चाहते हो तुम्हें गुनाह छोड़ना होगा। ये लोगों अगर जन्नत चाहते हो तुम्हें बुरे काम छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो तुम्हें नमाज पढ़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो माँ बाप की खिदमत करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो इखलाक पेश करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो किरदार पेश करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो अमाल अच्छे करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो रातों को रोना होगा। अगर जन्नत चाहते हो अपने रब को राजी करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो कभी की मोहब्बत दिल में बसाना होगा। अगर जन्नत चाहते हो औलिया किराम के तालीम पे अमल करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो तो अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक गुजारना होगा। ये तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। लेकिन प्यारे आप मुझे बताएं, आज इसके करीब कौन है? आज नमाज के करीब कौन है? आज दीन के करीब कौन है? आज शरीयत के करीब कौन है? प्यारे आप कभी इसके बारे में सोचे? कभी आपने इसके बारे में ख्याल किया? नहीं किया। खुदारा इसके बारे में सोचो। मेरी तकरीर आपको खुश करने के लिए नहीं, मेरे आपके हालात को बदलने के लिए। ये शबे बारात की रात जिसे तुमने मामूली समझा, जिसे तुमने मामूली समझा, यार शबे बारात छुटकारा की रात, निजात की रात, बख्शिश की रात। जिस तरह इंसान की 2 रात होती है, 2 ईद होती है, इसी तरह फरिश्तों की भी 2 ईद होती है। इंसान रात में सोता है, दिन में जागता है, इसलिए इंसान की रात, इंसान की ईद दिन में होती है और फरिश्तों की रात, फरिश्तों की ईद रात में होती है। फरिश्तों की ईद शबे बारात, शबे कद्र, और हमारी ईद ईदुल फित्र, ईदुल अजहा। यार आप बताएं, अल्लाह इस रात बरकतें ही बरकतें अता फरमाता है। जब हमारी ईद आती है ना, एक बाप डबल मेहनत करता है। अगर घर में खाने को ना होना तो माँ अपने गहने तक बेच देती है। सुबह ईद अगर घर में सेवई न बनी तो क्या फायदा। लेकिन प्यारे, जब ये रात हमें नसीब हुई, इस रात को हमने बगैर तौबा के गुजार दिया, बगैर मग़फ़िरत के बगैर मग़फ़िरत हासिल किए हमने गुजार दिया। लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर कोई अमीर कहे लो मुझसे क्या लेते हो, तुम दौड़ कर जाओगे। लेकिन वो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो? बख्शिश चाहते हो आज की रात मांग लो, निजात चाहते हो आज की रात मांग लो, औलाद चाहते हो आज की रात मांग लो, जन्नत चाहते हो आज की रात मांग लो, औलाद चाहते हो आज की रात, और जो चाहे मुसीबतों से छुटकारा चाहते हो आज की रात मांग लो। लेकिन हमारे मांगने का तरीका क्या है? हमारे मांगने का सलीका क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। अल्लाह ने ये रात हमें नसीब फरमाया। अगर हर रात में इबादत नहीं कर सकते ना, इस रात की इबादत करो, सच्चे दिल से तौबा करो। जरा सोचो, जब एक डॉक्टर के पास जाते हो ना,
एक हकीम के पास जाते हो ना, अगर सबसे बड़े डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, अब ये मुझसे नहीं बचेगा, अब सिर्फ अल्लाह ही इसका मालिक है, अब सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है। आदमी कैसे फूट फूट के रोता है, आदमी कैसे आंसू बहा बहा के रोता है, आदमी कैसे रिश्तेदार से लिपट लिपट के रोता है कि अब तो डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया है, अब ये मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ जाएगा, अब मेरा बेटा मुझसे बिछड़ जाएगा, अब मेरा रिश्तेदार मुझसे बिछड़ जाएगा, अब मेरा खानदान मुझसे दूर हो जाएगा। यार सारे लोग रोते हैं, यार सारे लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं मालूम है, ये रात गुजर जाने के बाद जो है हमें पूरे साल ऐसी रात नहीं मिलेगी इसमें हमें मग़फ़िरत मिल जाए, जिसमें हमें बख्शिश मिल जाए, इसमें हमें औलाद मिल जाए, इसमें हमें गुनाहों की माफी मिल जाए। क्या ये रात गुजरती है तो कोई बिलक बिलक के रोता है? क्या ये रात गुजरती है क्या कोई तरफ तरफ के रोता है? क्या जब ये रात गुजरती है कोई अपने हाथ को मल मल के रोता है? क्या जब ये रात गुजरती है कोई अपने गुनाह को याद करके रोता है? प्यारे कोई नहीं रोता है। मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, प्यारे अल्लाह ने ये रात नसीब दे कर दिया है, अल्लाह ने ये रात दे दिया है। प्यारे अपने गुनाहों से तौबा कर लो, प्यारे अपनी खताओं से तौबा कर लो, प्यारे अपने गलतियों से तौबा कर लो। बेशक अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दो और झुकाने के बाद मेरे मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलतियां किया है, मेरे मालिक मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, मैंने सिलेंडर कर दिया है, मैं तेरी बारगाह में झुक गया हूँ। ये 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब तेरी बारगाह में नादिम वाला दिल लेकर आना मेरा काम है, मेरे गुनाहों को माफ कर देना मौला तेरा। कौन ऐसे रोता है, कौन ऐसे आंसू बहाता है? हर इंसान को रिस्क की फिक्र है, हर इंसान रोजी के पीछे दौड़ रहा है, जबकि रोजी का जिम्मा रोजी का जिम्मा रब्बे कायनात ने लिया है। अल्लाह पाक ने रोजी का जिम्मा लिया है, लेकिन बख्शिश का जिम्मा नहीं लिया, मग़फ़िरत का वादा नहीं किया। न हमें बख्शिश की फिक्र है, न मग़फ़िरत की फिक्र है। जब भी मांगा औलाद के लिए भलाई, जब भी मांगा बरकत, जब भी मांगा सोना, जब भी मांगा चांदी, जब भी मांगा गाड़ी, सब कुछ छोड़ के एक दिन यही जाना है, तने तनहा कब्र में जाना है। जो चीज वहां काम आएगी वो बख्शिश मांगो, वो मग़फ़िरत मांगो। इसलिए लोगों ये रात मिली है तो उसे गनीमत जानो, अपने गुनाहों से तौबा करो, खताओं से तौबा करो। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नात ज्यादा सुनते हैं, तकरीरें कम सुनते हैं, वो आपका मुकद्दर है, वो आप जाने। मैंने कहा कम से कम 1 घंटा तो बोलना ही है, बस 10-15 मिनट और बचे, सुन ले बस। अल्लाह रब्बे कायनात अपने बंदों को ये रात क्यों देता है? ऐसी खूबसूरत रात अल्लाह ने अपने बंदों को क्यों अता किया? कभी इसके बारे में आपने सोचा? जमाना दलील मांगता है, हर चीज का सबूत होना चाहिए, हर चीज की दलील होनी चाहिए। पूछने वाले पूछ सकते हैं ना, सवाल करने वाले सवाल कर सकते हैं ना कि ये बताएं, एक बंदा साल भर गुनाह करे और अगर इस रोज माफी मांगे तो क्या अल्लाह माफ कर देगा? एक बंदा सारी जिंदगी गलतियां करे, इस दिन माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर देगा? बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, बेशक वो माफ करेगा। दिल में ये नियत रखिए, सच्चे दिल से मांगेंगे तो अल्लाह माफ करेगा, तो बेशक अल्लाह माफ करेगा। आप कहोगे मौलाना बात ज़हन में नहीं आ रही, दिमाग में नहीं आ रही है या नहीं? पीछे बताएं भैया, कभी क्वेश्चन तो मन में आता है ना, कभी सवाल तो उठता है ना, क्वेश्चन तो पुट अप होता है ना। क्या सारे साल चाहे जैसा करें, एक रात इबादत करेंगे तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा, बख्शिश कर देगा, निजात दे देगा, दुआएं कबूल कर लेगा? ऐसा क्यों? तो प्यारे मेरे सवाल का जवाब दे, बस ये बात सुन ले, ये रात की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। एक बाप एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माँ बाप के 4 बेटे हैं, और माँ बाप के 4 बेटों में अगर 3 बेटे नालायक हो जाए, 3 बेटे नालायक हो जाए, एक बेटा लायकदार हो जाए, अपने माँ बाप की तमाम जरूरियात को पूरा कर दे, अपने
माँ बाप के तमाम जरूरियात, तमाम खर्चे को पूरा कर दे, यानी 3 माँ बाप का ख्याल ना रखे, एक ही ख्याल रखे, और ऐसा ख्याल रखे कि उनको 3 की जरूरत ही ना पड़े, 3 की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन तीनों से रिश्ता तो माँ बाप का है ना, तो आप उस माँ बाप के करीब जाए और उनके करीब जाने के बाद आप उस माँ बाप से कहें, उस वालिदैन से कहें कि आप ये बताएं, आपके 4 बेटे हैं, आपकी जरूरत को एक बेटा पूरा करता है, आपकी खिदमत एक बेटा करता है, आपकी सेवा एक बेटा करता है, आपकी तमाम चीजों का जिम्मा एक बेटा उठाता है। 3 बेटे आपके नालायक हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके करीब नहीं आते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं। एक काम कर लो, ये तीनों के लिए बद्दुआ कर दो। एक के लिए तो दुआ करोगी, लेकिन 3 के लिए बद्दुआ कर दो। अल्लाह अल्लाह जब ये माँ बाप सुनेगी, जब ये एक माँ सुनेगी, तो माँ जवाब देगी, मैं अपने बेटों के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती, उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। अल्लाह अल्लाह मैंने उससे पूछा, ए मेरी माँ तू मुझे बता, ए माँ तू मुझे बता, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं। इस तरह दुनिया में जो है, इस दुनिया में जिस तरह दुनिया में तमाम चीजें तलाश कर लो, कोई ऐसा नहीं मिलता है जो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो, जो माँ से ज्यादा प्यार करने वाला हो। अरे माँ पागल भी हो जाती है, तब भी अपने औलाद से प्यार किया करती है, अपने औलाद को पहचान लिया करती है। लेकिन ये बेटे इतने नाकदरे हो जाते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, ये माँ बाप को झिड़क दिया करते हैं, उनसे कहते हैं तुम हमारी बात नहीं समझ पाओगी। अरे नादान, तू भूल गया है, जब तू बोलने के लायक नहीं था, जब तू छोटा था, बोलना नहीं जानता था, तेरे सर में दर्द हो तू रोया करता था, तेरे हाथ में दर्द हो तू रोया करता था, तेरे पैर में दर्द हो तू रोया करता था, तेरे पैर में तकलीफ हो तू रोया करता था, तुझे खाना खाना हो तू रोया करता था, तुझे पानी पीना हो तू रोया करता था। अरे जब बोलने के लायक नहीं था, तब तो तेरे माँ बाप जान जाया करते थे तुझे किस चीज की जरूरत है। आज जब बोलने के लायक हो गया है, तो अपने माँ बाप से कहता है कि तुम नहीं जान पाओगे, उन्हें डांट देता है, उन्हें झिड़क देता है। अल्लाह अल्लाह, ये माँ बाप का मुकद्दर देखो, ये कल भी रोया करते थे जब औलाद रोटी नहीं खाया करती थी, ये आज भी रोते हैं जब औलाद रोटी नहीं दिया करती है। मैंने उस माँ से कहा, ए माँ तू मुझे बता, ये तेरा बेटा ख्याल नहीं रखता है, ये तेरा बेटा तेरी बात नहीं सुनता है, ये तेरा बेटा तेरे खर्चे नहीं उठाता है, ये तेरा बेटा तेरी खिदमत नहीं करता है, ये बेटा तेरे पास नहीं आता है, तेरे बुलाने पर भी नहीं आता है। ए माँ तू मुझे बता, जो तेरे 3 बेटे नालायक है, इनके लिए बद्दुआ कर दे, और जो तेरा फरमा बरदार बेटा है उसके लिए दुआएं कर दे। तो एक माँ जवाब देती है, मौलाना सुनो सुनो, जो मेरा फरमा बरदार बेटा है उसके लिए तो मैं दुआएं करूंगी, उसके लिए दुआ करती भी हूँ, लेकिन जो मेरे 3 नालायक बेटे हैं मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकती, उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। मैंने कहा माँ क्यों नहीं दे सकती है, वो तेरी बात तो नहीं सुनते हैं, तेरी बात तो नहीं मानते हैं। तो माँ जवाब देती है, यही तो माँ की मोहब्बत है, यही तो माँ की चाहत है, यही तो माँ का प्यार है। अरे बद्दुआ देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, लेकिन ममता की जंजीर जो है वो पैरों को जकड़ लेती है। बद्दुआ तो देना चाहती हूँ, लेकिन मोहब्बत जो है हाथों को जकड़ लेती है। अरे बद्दुआ तो देना चाहती हूँ, लेकिन प्यार जाग जाता है, औलाद का दुलार जाग जाता है, इसलिए बद्दुआ नहीं दे सकती। तो अब तवज्जो चाहता हूँ मोहतरम साहब, अगर बेटा नाफरमान हो, अगर बेटा खिदमत ना करे, तो माँ उसके लिए बद्दुआ नहीं करती कि जब मेरा एक बेटा मेरे खर्चे उठा रहा है तो मैं ये मौका दे देती हूँ। अरे जब एक माँ का हाल ये है, जब एक माँ का मामला ये है, तो 70 माँ से ज्यादा वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदार अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उसने जन्नत भी बनाया है, उसने जहन्नम भी बनाया है। अगर अल्लाह के बंदे जन्नत छोड़ के जहन्नम में जाएंगे, इस रब से रब तबारक व तआला को क्या फायदा हासिल होगा। इसलिए रब तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत को मौका देता है, ये मेरे महबूब के ऊपर तुमने साल भर नमाज नहीं पढ़ा है, तुमने महीने भर नमाज नहीं पढ़ा है, तुमने डेली नमाज नहीं पढ़ा है, अब मैं तुम्हें शबे बारात दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शबे कद्र दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शबे मेराज दे रहा हूँ। ये वो रातें हैं, इस
इस रात की इबादत जो है हजारों साल से अफजल है। अगर तुमने अब तक नहीं किया है तो इस रात को मेरी बारगाह में आओ, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने खताओं से माफी मांगो। अगर सच्चे दिल से तुम गुनाह से तौबा करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ। जरा आप मुझे बताएं, आज कौन माफी मांगता है? आज कौन जाता है? वो 70 मौ से ज्यादा प्यार करने वाला रब हमें मौका देता है। लो मैंने तुम्हें शबे मिरास दे दिया है, लो तुम्हें शबे बारात दे दिया है, लो मैंने तुम्हें शबे कद्र दे दिया है। अब भी इंसान अपने गुनाहों की माफी ना मांगे तो ये वो जाने। इसलिए लोगों, अल्लाह रब्बे कायनात ने दिन हमें मैसर किया है कि इसकी कदर कर ले। इस दिन अपने गुनाहों से तौबा कर ले, इस दिन अपनी खताओं से तौबा कर ले। और बताने का मकसद है प्यारे, समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप ये पोस्टर में देखें, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। तो ये सिर्फ जलसा मना लेना रहमत नहीं है, बल्कि नबी का चलना भी रहमत, नबी का बोलना भी रहमत, नबी का देखना भी रहमत, नबी का फरमान भी रहमत, नबी की जिंदगी भी रहमत, नबी का खाना भी रहमत, नबी का पीना भी रहमत, नबी की मुकम्मल जिंदगी हमारे लिए रहमत है। जिस गोशे से चाहे हम फायदा हासिल कर लें, जिस गोशे से चाहे हम नफा हासिल कर लें। और प्यारे नबी का फरमान है, लोग अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने रब के करीब हो जाओ। वरना वो दिन दूर नहीं कि जब तुम दुनिया के भी नहीं रहोगे और दीन के भी नहीं रहोगे। खुदारा या तो दुनियादार बन जाओ, तुम्हें कोई मतलब ही ना रहे, या तुम मुकम्मल दीनदार बन जाओ। इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता। और मेरी माँ बहनों, तुमसे भी हाथ जोड़कर मैं कहना चाहूंगा, बस आखिरी बात मैं देख रहा हूं कि नींद में आप आ गए हैं। अभी हमारे सरफराज भाई को भी आपको सुनना है, अभी बहुत बेहतरीन अंदाज में वो पढ़ेंगे, भी आपको सुनना है। मैं थोड़ा आपके चेहरे में मुस्कुराहट ला दूं और उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊं। प्यारे, अगर हमारी जिंदगी को कोई चीज बदल सकती है तो वो तालीम है, वो नॉलेज है। आज उस कौम ने पढ़ना छोड़ दिया है, जिस कौम को कुरान मिला तो इकरा से मिला, पढ़ो। और सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने जलसों में या अपने घरों में या तो जमीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान की बात करते हैं। बीच की हम बात ही नहीं करते कि यार बीच में कैसे रहना है। हमने कहा ये दीनी तालीम, ये दुनियावी तालीम, यार ये सब फिजूल है, ये पागलपन है हमारा, हमें बेवकूफ बनाते हैं। न कोई दीनी तालीम है, न कोई दुनियावी तालीम है। जो आपके कदम हर कदम पे काम आए वही तालीम अच्छी है। बेटे को आलिम भी बनाए, हाफिज भी बनाए, कारी भी बनाए, वकील भी बनाए, पुलिस भी बनाए, मजिस्ट्रेट भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, ताकि जिस कदम पर जिसकी जरूरत हो उससे फायदा हासिल कर ले। और ये तब होगा जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को लिखाएंगे। सिर्फ साल में शबे कदर पे एक जलसा करने से फायदा नहीं हासिल होगा। डेली अपने घर में जलसे करें, डेली अपने घर में मिलाद करें। आप कहोगे मौलाना इसलिए बता रहे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। जब हर घर में डेली मिलाद होगा तो नजराना आपको अच्छा मिलेगा। ये हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मिलाद करने के लिए टेंट की जरूरत नहीं है, मिलाद करने के लिए आलिम हाफिज कारी की जरूरत नहीं है। मिलाद एक तरीका ये भी है कि सारे घर के लोग बैठकर फिल्में तो देखते हो, कभी अपने घर वालों को बैठाकर अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चों नबी के जिंदगी का हाल ये था, नबी के फरमान का हाल ये था, नबी के किरदार का हाल ये था, हसनैन करीमैन नैयरैन का जज्बा ये था, सैयदा तैयबा ताहिरा के पर्दे का हाल ये था, सैयदा मखदूमा ज़ैनब के पाकीज़गी का हाल ये था, सैयदा सकीना के सब्र का हाल ये था, मखदूमा सुगरा के जुदाई का हाल ये था, अल्लाह के वलियों का फरमान ये था, अल्लाह के वलियों के जिंदगी का हाल ये था, गौसे पाक की जिंदगी का मामला ये था, सरकार गरीब नवाज के जिंदगी का हाल ये था। ये अपने बच्चों को सिखाओ। जब ये तुम्हारे बच्चे सीखेंगे तो उनके जिंदगी के हालात बदल जाएंगे।
वरना मेरी माँ बहनें करती क्या है, इसकी बात उसकी बात, पता नहीं किसकी किसकी बात, और जब तब भी टाइम न कटाना तो कहा ले बहनियों तू हमार जुहेरो तुम्हार जुहेरी, इसका टाइम हमारे पास है। लेकिन बच्चों को कुरान सिखाने का टाइम नहीं है। क्या तुम नबी का वो फरमान भूल गए? नबी पाक फरमाते हैं कि बच्चे की सबसे बड़ी दरसगाह उसकी माँ की गोद है, जो वहां वो सीखेगा उसे हमेशा काम आएगा। इसकी बात उसकी बात, माएँ बच्चों को बिगाड़ रही है। बाप तो बाहर मेहनत और मजदूरी कमाता है, माओ की जिम्मेदारी बच्चों को तालीम और तरबियत। लाख तुमने प्रॉपर्टी बना दिया, लाख तुमने बिल्डिंगें बना दिया, लेकिन सब छोड़कर यहीं चले गए। आज कब्र में तन्हा पड़े हो, तुम्हारे बेटे के पास टाइम नहीं कि जाकर फातिहा पढ़ सके, उसके पास फातिहा पढ़ने का टाइम नहीं है, उसके पास तुम्हारे लिए कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ऐसी औलाद से क्या फायदा? एक दिन मर के जाओगे, दौलत काम नहीं आएगी, ये जिंदगी कब खत्म हो जाए। अभी मैंने देखा है घरवारी के अंदर एक विस्फोट हुआ, पटाखे फैक्ट्री में, किसी का हाथ यहां पड़ा, किसी का सर वहां पड़ा, किसी का पैर वहां पड़ा, देखकर रूह कांप गई। सोचो अल्लाह ने इसी मुसीबतों से आपको बचाया, आप होते तो क्या होता। इसलिए बच्चों को तालीम और तरबियत दो। 50 से ज्यादा लोग उस गिरफ्त में आ गए, तो बच्चों को सिखाओ पढ़ाओ। आप कहोगे मौलाना सिखाने पढ़ाने से क्या फायदा होगा, तो सुने आजकल माएँ बच्चों को सिखाती क्या है। जैसी तालीम और तरबियत हम औलाद को देंगे, औलाद का हाल वही होगा। बच्चे बिगड़ गए, ये बच्चे बाद में बिगड़े, उससे पहले माँ बाप बिगड़ गए। एक बच्चा अपने माँ के करीब आया और माँ के करीब आने के बाद कहा अम्मी अम्मी पेशाब करना है। तो माँ ने कहा बेटा ये मत कहा करो पेशाब करना है, बल्कि कहो अम्मी अम्मी गाना गाना है। पेशाब बोलना खराब लगता है, मैं समझ जाऊं, कहा ठीक है। अब छोटा बच्चा जब उसको पेशाब लगती तो बोलता अम्मी अम्मी गाना गाना है। माँ जाकर पेशाब करवा लाती। डेली यही मामला चलता रहा, साल 2 साल गुजरे, उसकी यही आदत पड़ गई। और जब ये आदत पड़ गई ना, तो ये आदत पड़ने के बाद एक दिन इत्तेफाक से अम्मी मैके चली गई, और जब अम्मी मैके गई तो घर में अब्बा मौजूद। अब रात के तन्हाई में वो उठा, कहा अब्बा अब्बा गाना गाना है। अब बाप बड़ा हैरान हो परेशान, कहा यार सबको सोने की पड़ी है, इसे गाने की पड़ी है, सो जा। बाप ने डांटा, थोड़ी देर सोया, लेकिन फिर उठा, कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज गाना गाना है। कहा बेटवा तोर हाथ जो रहो, जितना गावे को होई सुबह गाय लिए, अभी चुपचाप सो जा। जो सुनेगा क्या कहेगा, सबको सोने की पड़ी है, बाप बेटे को गाने की पड़ी है। बेटे को डांटा, थोड़ी देर सोया, उसके बाद जा कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज गाना गाना है। कहा यार तोर हाथ जो रहो, गांव में नाक कटवाए दे है, सब कहिए फला का बेटवा रात में उठकर गाना गाता है। सो जा मेरे लाल, सुबह जितना गाना होगा गा लेना। तेज से डांटा, बेटा सोया, लेकिन कंट्रोल करने वाली चीज हो तब तो कंट्रोल करे ना। थोड़ी देर के बाद उठा, कहा अब्बा अब्बा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब गाना गा ही दूंगा। बाप ने कहा यार जब तूने गाने की जिद ही कर लिया है और गाना गाना चाहता है तो एक काम कर ले चुप्पे से मेरे कान में गाना गा ले। जैसे बाप ने कहा चुप्पे से मेरे कान में गाना गा ले, बेटे ने कान में गाना गाना शुरू किया। ऐसा गाना गाया पूरा कान भी भर गया, पूरा बिस्तरा भी गीला हो गया। बाप ने कहा ये कौन सा गाना था जो अभी तक ना देखा था ना सुना था? कहा अम्मी ने सिखाया था। कहा ठीक है, अम्मी को आने थे। 4 डंडे जब अम्मी आने के बाद अम्मी को पढ़े तो अम्मी भी गाना भूल गई, बेटा भी गाना भूल गया, अब्बा भी गाना भूल गया। तो बताने का मकसद है प्यारे, कैसी तालीम और तरबियत औलाद को दोगे, औलाद का हाल वही होगा। अरे हंसने के लिए नहीं बताया था, समझाने के लिए बताया था। आप कहोगे मौलाना कैसे समझे? तो सुनो, एक अल्लाह के वली है जिनका नाम बायजीद बुस्तामी है। अपने अम्मी जान के पास आते हैं, ये मादरजात वली है। अपने अम्मी जान से कहते हैं ये अम्मी जान तेरे बायजीद की बड़ी
शान है, तेरे बायजीद का बड़ा मकाम है, तेरे बायजीद का बड़ा मर्तबा है। मैं इरशाद फरमाती है बायजीद तेरी शान क्या है, बायजीद तेरा मकाम क्या है, बायजीद तेरा मर्तबा क्या है। बेटा अरीजा पेश करता है, अम्मी जान तेरे बेटे की शान ये है, तेरे बेटे का मकाम ये है, तेरे बेटे का मर्तबा ये है। जब तेरा बेटा घर से बाहर निकलता है लोग देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, जब तेरा बेटा घर से बाहर निकलता है लोग देख के चारपाई छोड़ देते हैं, जब तेरा बेटा घर से बाहर निकलता है लोग तेरे बेटे का हाथ चूमते हैं। अरे तेरे बेटे की शान ये है कि जब तेरा बेटा घर से बाहर निकलता है तेरे बेटे का चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। इतना सुनना था। मां इरशाद फरमाती है बेटा इसमें कमाल तेरा नहीं है, बेटा बात इसमें तेरी नहीं है, इसमें कमाल तो मेरा है। बेटे ने हैरत सदा होके पूछा, हैरानो परेशान होके पूछा, अंगुष्ठे बदन तान होके पूछा, अम्मी जान कमाल आपका कैसे है? आप तो चार दीवारी में रहती है, आप तो पर्दे में रहती है, बाहर तो मैं जाता हूँ, लोगों से मुलाकात मैं करता हूँ, लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों से बात मैं करता हूँ, लोग मेरे चेहरे को देखते हैं। अम्मी कमाल तो मेरा होना चाहिए, कमाल आपका कैसे है? तो मां ने इरशाद फरमाया ए बेटा इसमें कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरा है। अरे जब तू छोटा था दूध पीने से पहले शायद बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता रहा हो, लेकिन दूध पिलाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह करना और वजू करना नहीं भूला करती थी। ये उसी की बरकत है कि लोग तेरे चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान। तो बताने का मकसद है प्यारे, अगर औलाद को नेक बनाना चाहते हो खुद नेक बन जाओ, औलाद को अच्छा बनाना चाहते हो खुद अच्छा बन जाओ। तुम नेक बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, तुम्हारे औलाद बेहतर कामयाब हो जाएगी। तो बस ये हाथ जोड़कर जा रहा हूँ, ये दामन फैला कर जा रहा हूँ। अनकरीब मेरे भाई एक वक्त ऐसे आने वाला है कि तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिलने वाला, तुम्हारे केस को लड़ने के लिए वकील नहीं मिलने वाला, तुम्हारे मस्जिदों में इमाम नहीं मिलने वाला। खुदारा अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, पढ़े लिखे लोगों की कद्र करो। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।